किस्मत की लकीरों को बुलंदी पर ले जाते। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा। दर्पण में दिल के देखा तुझे मीत मुस्कुराते। दिल से कहा था मैंने, एक तुम ही तो मेरे, तुम साथ में सदा हो। क्या सांझ क्या सवेरे, क्या सांझ क्या सवेरे, अपना कहा है मुझको अपने गले लगाते। दर्पण में दिल के देखा तुझे नीत मुस्कुराते। आंगन में मन के मेरे तारों ने डेरा डाला। राहों में जिंदगी के फैला हुआ उजाला, फैला हुआ उजाला। तकदीर की तस्वीर को किरणों से सजाते। दर्पण में दिल के देखा तुझे नीत मुस्कुराते। ओम शांति। आज 16 नवंबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को विशेष ये कहते हैं कि तकदीर जगाने की मेहनत करनी है, और जो जास्ती मेहनत करते हैं वो आगे चले जाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि कर्म संबंधनों के बारे में चिंतन नहीं करना है, लेकिन और देहधारियों से अपना बुद्धि योग निकाल देना है। तीसरी बात बाबा ने कही, बंधनों से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है, सच्ची दिल रखनी है। माला का दाना जो बेहद का संन्यास करते हैं वही बन सकते हैं, और अपना बुद्धियों बाहर नहीं भटकाना है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है। बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है। उत्तर है, जिनका बुद्धियोग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है, या कोई पुरानी आदत है। ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है, जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है, इसलिए बाबा कहते बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधरी में प्यार
नहीं रखो। कितनी बात बाबा ने बताई। बुद्धियों पुराने संबंधियों में संग का रंग लगता है, पूरा ज्ञान नहीं है, और देहधरी में प्यार है, तो माया अपनी ओर घसीट कर ले जाए। मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। हम अंडरलाइन करें कि देहधारी की याद मुझ आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देती है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी बेहद के बाप से हमें वर्षा मिल रहा है। यह बहुत समझने की बात है। कहावत है, परमपिता परमात्मा सभी धर्म स्थापकों को भेज देते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए, तो वह आकर धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि वह कोई को वर्षा देते हैं, नहीं, वर्षे की बात ही नहीं निकलती। वर्षा देने वाला एक बाप है। क्राइस्ट की आत्मा कोई सभी का बाप थोड़ी ही है जो वर्षा देगी। वह तो क्रिश्चियन का भी बाप नहीं जो वर्षा देवे। भला वह कौन सा वर्षा देके प्रश्न उठता है कि और धर्म पिताए जो है वो कौन सा वर्षा दे सकते हैं आत्माओं को, और वर्षा किसको देंगे? दो बात, कौन सा वर्षा और किसको देंगे? वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पीछे दूसरे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती जाती हैं। वर्षे की बात ही नहीं, बाप से वर्षा लेने का होता है। समझो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आए, उन्होंने क्या किया? किसको वर्षा दिया? वर्षा देना बाप का ही काम है, इसलिए कोई भी धर्म स्थापक वर्षा नहीं दे सकते। वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, अथॉरिटी नहीं है। वह तो खुद आते हैं, आत्माएं आती जाती है, वृद्धि को पाती रहती है। वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। क्रिएटर एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। यह धारण करने की बातें। दाना भी उन्हों को होगी जो औरों को दान करते होंगे। अभी बेहद का बाप सब बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बेहद का बाप ही बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धी आदि सब का बाप एक है। सब गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड फादर। फादर को कभी भूलते नहीं है। गॉड फादर एक ही निराकार को कहा जाता है। सब निराकार आत्माओं का बाप एक ही है। धर्म स्थापकों का भी वह निराकार एक बाप है, उनसे ही वर्षा मिलता है। सब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं। एक भारती है जिसमें कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। भारत से ही और सभी सर्वव्यापी कहना सीखे। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते हो? सब में व्यापक है तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं। साधु लोग साधना व प्रार्थना किसकी करते हैं? बाप तो पूछेंगे ना।
क्रिएटर सबका एक है, वही पतित पावन है। सतयुग में सभी पावन ही होते हैं, फिर पतित कैसे बनते हैं? लिखा हुआ है देवताएं ही वाम मार्ग में जाते हैं। अब फिर पावन दुनिया बन रही है। द्वापर आदि से पतित दुनिया शुरू होती है। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य आधा आधा है। भारत की ही बात है। रावण को भारत में ही जलाते हैं। तो बाबा ने समझाया है, और धर्म स्थापक किसको भी वर्षा नहीं देते हैं। धर्म स्थापक किसी को वर्षा नहीं दे सकते, वो धर्म की स्थापना करके धर्म की वृद्धि करते हैं। बाकी धर्म स्थापन करते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को व शंकर को याद करने अथवा उनकी प्रार्थना करने से वह कुछ भी नहीं दे सकते। देने वाला बाप ही है। उनको सम्मुख आना पड़ता है, देने के लिए सम्मुख आना पड़ता है। श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं, ऐसा कोई भी मानते नहीं है। तो लौकिक में भी ये बाप से कोई आप नहीं कभी तो वो भाई भाई को नहीं दे सकता है, और भाई भाई को देवे तो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए कहते हैं ना लौकिक में कि जब तक बाप है ना, तो माता पिता को क्या कहते हैं, आप अपने हाथ से ही सब बंटवारा कर दो, ताकि आपके जाने के बाद आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो यहाँ भी धर्म पिताएं भी क्या है, बाप के बच्चे ही है। इसलिए बाबा ने उनको विशेष कार्य दिया है कि धर्म स्थापन करके फिर उस धर्म के अंदर ऐसी शिक्षाएं, ऐसा उपदेश देवे ताकि ये धरती थमी रहे पवित्रता की शक्ति के आधार पर। इसलिए जब जब जिस जिस समय आवश्यकता थी इस धरती पर, तब तब उस धर्म पिता ने आकर के वही संदेश दिया है जो मनुष्य आत्माओं में आवश्यकता थी। जैसे राजा पहले से कभी युद्ध लड़ने नहीं जाते, पहले सैनिकों को भेजेंगे, मंत्री को भेजेंगे, उससे काम नहीं बना महामंत्री को भेजेंगे, उससे काम नहीं बना प्रधान को भेजेंगे, तो फिर काम नहीं बनता है तब लास्ट में राजा खुद आते हैं। ऐसे ही बाबा भी जब ये सृष्टि का परिवर्तन पीरियड शुरू हुआ, द्वापर से विकारों की शुरुआत हुई, तो इस धरती को थमाने के लिए धर्म पिताएं समय प्रति समय आते रहे और आकर के सृष्टि को थमाते रहे। फिर धीरे धीरे करते करते सब आ गए, लेकिन काम नहीं बना, दुर्गति को ही पाते गए, उतरती कलाई होती गई। तो लास्ट में फिर कलयुग के अंत में शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर के फिर ये बागडोर कमान अपने हाथ में संभाल लेते हैं। और कमान संभालने के बाद बाबा कहते हैं चलो अभी आप मुझे ही याद करो। अभी तक आपने बहुत कुछ किया, कुछ नहीं मिला किसी से भी, अब मैं आया हूं, मुझे याद करो, मेरे से ही सब मिलने वाला है। तो अभी जब बाबा आया है तो हमें भी बाबा की श्रीमत पर चलना है, एक के साथ बुद्धि योग रखना है। अभी तक तो अनेकों के साथ बुद्धि योग जोड़ा। गीत है ना, दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां। तो अभी तक दिल का बंटवारा ही था और दिल दुखी ही होती आई। अभी एक के साथ दिल लगाने हैं, सुख का अनुभव करने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए।
बाप कहते हैं तो मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने एक ही टाइम पर आता। वर्षा बाप बच्चों को देती है। बाबा दो को ही कहा जाता है, एक शरीर का बाबा, दूसरा आत्माओं का बाबा, और कोई बाबा हो नहीं सकता। तुमको इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा एक शिव बाबा से ही मिलता है। ब्रह्मा भी वर्षा उनसे लेते हैं। वह सर्व के सद्गति दाता है, सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। इसलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना पड़ेगा। बल कोई बुजुर्ग को भी बाबा व पिताजी कह देते हैं, परंतु बाप है नहीं। बाप एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक ही होता है। यह ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है। तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बल तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा उनसे मिलता है ना। कौन सा वर्षा? सद्गति का। दुर्गति व जीवन बंद से तो सब छूटते हैं। इस समय भारत खास सारी दुनिया आम रावण के बंधन में है। आत्माएं जो पहले पहले आती है तो पहले जीवन मुक्त फिर जीवन बंद बनती है। पहले सुख फिर दुख भोगना है, ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। मैसेंजर लोग भी किसको वर्षा नहीं देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाप ही देते हैं। परंतु किनको डायरेक्ट किनको इनडायरेक्ट। जो बाप के बच्चे बनते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, वो डायरेक्ट मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं, और जिनको बाप का परिचय नहीं मिला है उनको इनडायरेक्ट, क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं पारलौकिक बाप के बच्चे हैं। तुम बच्चों के सम्मुख ही बाप होता है। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर कहाँ जाएंगे नहीं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है, इसलिए मुरली मधुबन में ही चलती है। बाबा मधुबन में ही आते हैं। ये भक्ति मार्ग में भी गायन है, मुरली बजे मधुबन में। मधुबन से ही वो मुरली की खुशबू आती है। बाबा मधुबन के अलावा कहीं भी मुरली नहीं चलाते। शिव बाबा कहते हैं हमको स्वर्ग में जाने अथवा स्वर्ग को देखने की भी खुशी नहीं है, तो बाकी इस दुनिया में कहाँ जाएंगे। कितनी सटीक बात बाबा ने बताई। बाबा ने ये बहुत गुह्य बात बताई है कि बाबा मधुबन से बाहर कहाँ जाएंगे नहीं। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में रखा ही क्या है, दुनिया में कहाँ जाएंगे। मेरा पार्ट ही ऐसा है, पति दुनिया में आता हूँ। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, परंतु उनमें कोई स्वर्ग बताते नहीं है। स्वर्ग तो पीछे आता है। मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में पराये राज्य में आना पड़ता है। गाते भी है दूर देश के रहने वाला, इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में जाएंगे। अच्छा, द्वापर के बाद जो आत्माएं आएगी वह तो पराई राज्य अर्थात रावण राज्य में आएगी, पावन राज्य में तो नहीं आएगी। उन्हों का
थोड़ा सुख थोड़ा दुख का पार्ट है। तुम सतयुग से लेकर फुल सुख देखते हो, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप तुम बच्चों को बैठ राज समझाते हैं कि मैं कैसे देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। इसमें सुख ही सुख है और उसके लिए तुमको लायक बनाता हूँ। तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर माया ने पूरा ना लायक बनाया है। बाप कहते हैं अभी तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। नारद की कहानी है ना। तुम समझ सकते हो भगत जांच बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे वरेगा। जब तक राजयोग सिख पवित्र न बने। बल शरीर तो सबके भ्रष्टाचारी है, क्योंकि भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम तो मुख वंशावली हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। यह रचता और रचना की नॉलेज बाप खुद ही आकर देते हैं। सब पॉइंट्स कोई समझ भी नहीं सकेंगे। यहाँ से बाहर गए, कोई का संग मिला और खत्म। इसलिए क्या करना है, यहाँ से बाहर निकलो, मुरली का मनन चिंतन करते करते जाना है। ऐसे नहीं यहाँ से बाहर गए और आपस में मंडली बना करके बातें करते रहे, ये नहीं करना है। इससे कोई फायदा नहीं है।
कहा भी जाता है यहाँ से बाहर गए कोई का संग मिला और खत्म। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग पूरे। बल यहाँ भी बैठे हैं परंतु पूरा बुद्धि योग नहीं है। ज्ञान नहीं है तो संग दोष में गिर पड़ते हैं। कोई भी किसी में आदत है तो उनका संग करने से वह असर चट पड़ जाता है। इसलिए बाबा हमें संग से बचने के लिए कहते हैं। यहाँ है बाबा का संग, फिर जो बाप को फॉलो कर औरों का भी उद्धार करते हैं वही उच्च पद पाते हैं। कोई नए नए बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी आदि छोड़ी सर्विस में लग जाए। बाबा कहते हैं आगे चल माया नाक से ऐसे पकड़ेगी जो बात मत पूछो। अनुभव कहता है ऐसे बहुतों ने छोड़ा फिर चले गए। ईश्वरीय जन्म तो लिया फिर माया ने घसीट लिया। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को माया एक गुस्सा लगाए बेहोश कर लेती है। जिनका बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है पुराने संबंधियों आदि में, इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों से बुद्धि योग जास्ती मत रखो, नहीं तो माया घसीट के ले जाएगी। और बाबा नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा मर जाए। माया के बन गए मना मर गए तो कौन से बाप को अच्छा लगेगा, माँ बाप को, जो बच्चा मर जाए। इसलिए बाबा कहता है देहधारियों से बुद्धि योग जास्ती मत रखो। इस बाबा से भी बल तुम्हारा कितना भी प्यार है तो भी इनसे बुद्धि योग मत लगाओ। देखो तो वंडरफुल है, इसमें ही बैठकर इनको कहते हैं कि इनसे बुद्धि योग नहीं लगाओ। लेकिन बाबा का कहने का मतलब है किसी भी देहधारी से बुद्धि योग लगाने से कुछ नहीं मिलता है। बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। कोई भी शरीरधारी में प्यार मत रखो। आज बाबा की मुरली आत्माभिमानी बनने के लिए। सत्संगों में सब शरीरधारी ही सुनाते हैं। कथा सत्संग आदि चलता है तो वहां तो व्यासपीठ पर बैठ करके मनुष्य देहधारी ही सुनाते हैं। कोई महात्मा का नाम लेते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव हमको पढ़ाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। इस रचना का चैतन्य बीज मैं हूँ। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है, वह तो जड़ बीज है। चैतन्य होता तो सुनाता। मुझ बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज होगी। यह है बेहद की बात। इस समय तमो प्रधान राज्य है तो उसका भुक्का जरूर होगा। कितने बड़े बड़े नाम रखाते हैं, ज्ञानेश्वर, गंगेश्वरानंद, लेकिन आनंद तो कोई को मिल नहीं सकता। सन्यासी खुद कहते हैं कागविष्टा समान, सुख कागविष्टा समान है, लेकिन स्वर्ग का नाम भूलते नहीं। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा।
फिर पितरों को बुलाते हैं। आत्मा कोई में प्रवेश कर बोलती है, परंतु आत्मा कैसे आती है कोई नहीं जानते। शरीर दूसरे का है, खाएगी भी उनकी आत्मा, उनके पेट में पड़ेगा। हाँ, बाकी वासना वह लेती है। शिव बाबा तो है ही अभोक्ता, कुछ खाते नहीं। मम्मा की आत्मा आती है तो खाती है, पितर भी आते हैं तो खाते हैं। यह बातें समझने की है। तो सिवाय एक के किसको बाबा नहीं कहा जाता। इनसे क्या वर्षा मिल सकता है, यह बात कुछ भी नहीं मिल सकेगा। क्राइस्ट ने वर्षा दिया है क्या? उन्होंने तो लड़ाई कर राजई स्थापन की है। क्रिश्चियन लोगों ने लड़ाई की। जब धन की वृद्धि हो, धन इकट्ठा हो, तब राजाई चल सके। ऐसे थोड़ी है कि क्रिश्चियन ने राजाई दी। राजाई अपने पुरुषार्थ से ड्रामा प्लान अनुसार मिलती है, ऐसे कहेंगे। बाकी मनुष्य किसको कुछ दे नहीं सकते। अगर देते हैं तो अल्पकाल का सुख। अभी तो तमो प्रधान है, माया का बहुत जोर है। अब माया से युद्ध करना है। माया जीते जगत जीत। मनुष्य शांति में रहने के लिए कितना माथा मारते हैं। मन ऐसे थोड़ी शांत हो सकता है। यह तो कुछ सीखते हैं जो हिप्नोटाइज आदि कर अनकॉन्शियस कर देते हैं। मेहनत लगती है किसकी तो ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कहते हैं अगर कोई कर्म बंधन में अथवा मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती रहेगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। देहधारी से बुद्धि योग हटाना है। देहधारी से बुद्धि को हटाना है। सबको भूल जाओ, आप मुए मर गई दुनिया। इसलिए मेरे बिगर चलेगा नहीं, मेरे बिगर होगा नहीं। ये भ्रम में नहीं रहना है। अच्छा होता है। हाँ, बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल राइट। हम नहीं होते हैं तो जो भी कार्य होगा ना बहुत अच्छे से होगा। हमने ही अपने आप में ये भ्रम पाल के रखा है कि मेरे बिगर कुछ नहीं होगा। दुनिया को याद करते हो तो तुमको दंड पड़ता है। दुनिया को याद करते हैं तो दंड पड़ता है। माना आत्मा अंदर ही अंदर सजा खाएगी, क्योंकि योग नहीं लगेगा बाबा से, कर्म में कुशलता नहीं आएगी, परिवर्तन नहीं होगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तुम कहते हो कि बाबा हम मर चुके हैं, तो बाबा से कहा है हम आपके हैं, तो फिर मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि क्यों जाती है? गोया तुम मरे नहीं, इतने से मरे हैं, इतने से मरे हैं, पूरे नहीं मरे हैं। बाप के बने नहीं हो। बाबा ने थर्मोमीटर दे दिया है अपने आप को चेक करने का। कोमा में है। मरे भी नहीं है तो जिंदा भी नहीं है। बहुत है जिनको रात दिन कर्म बंधन का ही चिंतन रहता है। याद में बैठते भी वही, संकल्पाते रहते हैं, बाबा की याद नहीं आती है, संकल्प ही चलते रहेंगे। यहाँ बाबा की गोद में रहते तो मर चुके ना, तो बुद्धियों कहाँ जाना नहीं चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं, गोया मर गए। अगर याद पड़ता रहेगा तो योग में कैसे रहेंगे?
कोई फिर घर में लौट भी आते हैं, कोई पक्के होते हैं बिल्कुल याद भी नहीं करते। तुम बच्चों की भी बुद्धि अगर बाहर जाती रहती है तो ऊंच पद पा न सके। बच्चे बने हो तो फॉलो फादर पूरा करना चाहिए, कुछ भी मोह नहीं जाना चाहिए। परंतु तकदीर में नहीं है तो मरकर भी उस तरफ चले जाते हैं। 5% यहाँ है, 95% बुद्धि बाहर है, भटकती रहती है ना, न इधर के न उधर के। बाप के बने फिर बुद्धि ही खत्म, मर गए। इस बेहद के सन्यास में विरला ही कोई आ सकता है। माला का दाना भी वही बन सकता है। यह तो तकदीर है। यहाँ जो आकर रहते हैं उन्हों को मेहनत नहीं लगनी चाहिए। क्यों? बाबा के घर में रहते हैं, पवित्र वातावरण में रहते हैं, पवित्र ब्रह्म भोजन करते हैं, बाप का संग मिल रहा है, ब्राह्मणों का संग मिल रहा है, इसलिए मेहनत नहीं होनी चाहिए। परंतु देखा जाता है कि यहाँ वालों को जास्ती मेहनत लगती है। बाहर में रहने वाले बड़े तीखे चले जाते हैं, किसी में मोह नहीं जाता, क्योंकि बाहर में रहते हैं तो वो लगन रहती है। समझते हैं कहाँ ये बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाए। वो भी देखना पड़ता है ज्ञान में पक्के है। बाबा कहता है भले वो लगन है, लेकिन फिर ये भी देखा जाता है कि ज्ञान में पक्के है। अगर ज्ञान में पक्के नहीं है तो भले बाहर में मना जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, अगर ज्ञान में पक्के नहीं है तो उनको फीलिंग आती रहेगी, फिर उनको ही संभालते रहो कि अरे इसको कुछ नहीं कह सकते, इनको तो जल्दी फीलिंग आ जाती है, इसको ये बात नहीं कह सकते हैं। तो फिर बाबा कहता है ज्ञान में फिर पक्के होने चाहिए, क्योंकि जब सर्विस में होते हैं तो सर्विस माना संगठन, और संगठन में फिर हर एक के स्वभाव संस्कार भी होते हैं। इसलिए फिर संगठन में क्या होता है, कुछ समाना भी पड़ता है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। फिर उस समय हम फीलिंग में आ जाए, ये नहीं चल सकता है। इसलिए फिर बाबा कहता है ज्ञान में पक्के है, फिर कोई कुछ बात को उल्टा ले लेवे। अगर कच्चे होंगे और पति मर गया तो जैसे जख्म पर नमक पड़ जाता है, फिर उसकी याद आती रही। जब तक अच्छी रीति नहीं मरे हैं तो जैसे जख्म पर नमक पड़ता रहता है। यहाँ तो बाबा कहा बस, बाबा के बन गए, पुराना संबंध छूटा, वह जाने उसके कर्म जाने। इतनी उछल होनी चाहिए, ऐसे बहुत थोड़े हैं। बाप मिला बस और किसकी परवाह नहीं, इतनी हिम्मत चाहिए। सच्ची दिल हो, श्रीमत पर चलता रहे तो कोई भी रोक नहीं सकते। पवित्र बनने में कोई विघ्न डाल नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है कि ये कर्म बंधन है, ये बंधन है, बंधन, इस चिंतन में नहीं रहना है। बुद्धि को देहधारियों से हटाना है।
बेहद का संन्यास करना है। दूसरा है बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। सच्ची दिल रखनी है। ज्ञान में मजबूत और हिम्मतवान बनना है। वरदान है बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्मा स्नेही भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिछाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्मा स्नेही बन गोद में समाये रखो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो, हर कार्य करो। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है, सेवा में साथी हैं और स्थिति में भी साथ है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करती है। आप सिर्फ परमात्मा स्नेही बनो और जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। स्लोगन है स्वोन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। आज का स्वमान है मैं उदार चित्त हूँ। बाप दाता के बच्चे दाता बनना है, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब दाता बन जाएंगे तो दाता का मुख्य गुण कौन सा होता है? उदार चित्त, जो औरों के उद्धार के निमित्त होंगे। सदैव ऐसे समझो कि हम दाता के बच्चे हैं। एक सेकंड भी देने के सिवाय न रहे। सदैव देने का द्वार खुले हो, इसलिए मुझे देना है। लेने की भावना नहीं रखनी है, दे करके दुआएं लेनी है। अव्यक्त इशारे ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं है, यह क्षत्रियपन के संस्कार है। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है, इसलिए मेरे अंदर क्षत्रियपन के संस्कार न। सूर्यवंशी आत्मा हूँ, प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, लेने वाली नहीं देने वाली। दाता की बच्ची हूँ, मुझे देना है। मैं मास्टर, दाता, विधाता,
वरदाता। दादी जी का क्लास है। मर्यादा, अपनी जीवन मर्यादा संपन्न बनाओ। लौ उठाना, टोंट कसना, टोक देना यह मेरा काम नहीं। मैं कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठा सकती। हमें बाबा जो सेवा देता है उसे प्राण देकर करनी है। यह हमारा लक्ष्य है। फेथ को तोड़ने वाला कांटा है रीस। तो मुझे आत्माओं से रीस नहीं करनी है। रीस करो तो बाबा से, क्योंकि हमें बाप समान बनना है। चौथा है ईर्ष्या करना मंत्र का काम है। यह वायदा करो कि मैं मंत्र नहीं बोलूंगी। ईर्ष्या अथवा विरोध भावना दूसरे की निंदा कराएगा। ईर्ष्या करना यह रावण की मत है, बाप की नहीं। पांचवा, हर एक की बात का भाव समझना है, स्वभाव को नहीं देखना है। अगर किसी की गलती दिखाई भी देती है तो बाबा ने हमें समाने की शक्ति भी दी है। कभी एक की बात दूसरे से वर्णन नहीं करना है, बल सुनो लेकिन उसे वहीं पर सुनी अनसुनी करो। भूल को अंदर रखने से वाइब्रेशन खराब होता है। दूसरे की भूल को अपनी भूल समझो तो वर्णन नहीं होगा। अपनी भूल कैसे वर्णन नहीं करते। अपनी स्थिति को सदैव सुखमय बनाओ। कभी भी तंग दिल, उदास दिल नहीं बनना है। कोई झूठा अपमान करेगा, कोई सच्चा। दुनिया की टक्करें अनेक आएगी, लेकिन हमें उदास नहीं होना है। पत्थर भी पानी की लकीरें खाकर पूजनीय बनता है। तो हमें भी सब कुछ सहन करके चलना है। हलचल को समाप्त करने का साधन है बाबा से बातें करना। बाबा के पास जाओ तो बाबा आप ही कदमों में बल भर देगा। मुझे किसी भी आत्मा पर डिपेंड नहीं करना है। आत्मा पर डिपेंड करने से बैलेंस बिगड़ जाता है। बाबा पर डिपेंड करो। एक दो का आधार लेकर चलना बिल्कुल गलत बात है। मुझे तो साथी चाहिए, सहयोग चाहिए नहीं। मेरा साथी एक बाबा है, मैं बाबा से ही सहयोग लूं। दूसरों को संतुष्ट करना यह बहुत बड़ा पुण्य है। इससे हमारी आत्मा को बल मिलता है। किसी के गुणों पर मोहित नहीं होना है। सदा बाबा को आगे रखो, बाबा को आधार बनाओ तो किसी में भी फंसेंगे नहीं। आधा क्लास कल से। तो आज क्या याद रखेंगे? देहधारियों से बुद्धि योग नहीं लगाना है। हाँ, बाबा मधुबन में ही आते हैं। दाता के बच्चे तो देना है लेना। दाता के बच्चे हैं तो देते ही रहना। अच्छी बात है देना, ऐसा नहीं किसी को दुख देना। देना है मतलब सब कुछ नहीं, अच्छा ही देना है ना। अब तो वही ले सकते हैं। खराब तो कोई लेंगे ही नहीं। कोई लेंगे ही नहीं। सोचते हैं देने वाले खराब भी तभी तो फिर देते हैं। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है
दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। है किस्मत के धनी हम तो के, हम भगवान को पाए। है किस्मत के धनी हम तो के, हम भगवान को पाए। कोई माने या ना माने, ये दिल जाने जो हम पाए। ये मेहरबानियाँ तो है उसकी, वरना कोई उसको कब पाए। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। वो है शरण शरण हारी, जो हमको गोद में पाले। वो है शरण शरण हारी, जो हमको गोद में पाले। दिया जीवन नया हमको, पिला कर नजरों से प्याले। है किस्मत पे हम इतराते, है गाते हो के मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख